हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 9। ठीक है, जब 9 चैप्टर का बच्चे हम 8 सम सॉल्व करेंगे जी। ये सम बच्चों 7 सम से रिलेटेड सम है, कुछ कुछ उसी की तरह सेम है बच्चों। ध्यान से देखना क्या बोला है जी। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियन। बच्चों एक हमारे पास स्टैच्यू है जी, उसकी हाइट कितनी है बच्चों, कितना टॉल है जी, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रियन। देखो बच्चे, ये हमारी बच्चे क्या बन गई, ग्राउंड। ये हमारी ग्राउंड है जी। ग्राउंड पे क्या है जी, पेडेस्ट्रियल, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है बच्चे। सपोज ये हमारा क्या है जी, पेडेस्ट्रियल है। एंड पेडेस्ट्रियल के ऊपर क्या है बच्चों, स्टैचू है। ये रहा जी पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल के ऊपर क्या बना दिया हमने, स्टैचू। क्लियर है जी। एंड स्टैचू बच्चे कितना टॉल है, 1.6 मीटर। सो स्टैचू की बच्चे हाइट हमारे पास गिवन है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू। क्लियर है। अब क्या बोला जी, from a point on the ground the angle of elevation of a top of a statue is 60 डिग्री। अब बच्चे एक पॉइंट से जब हमने क्या किया जी, स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो बोल रहे हैं 60 का। टॉप को इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। सो ये हमारा एंगल बन गया बच्चों सारा कितने का जी, 60 डिग्री का। क्लियर है जी। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रियल इज 45। और इसी पॉइंट से अब हमने टॉप ऑब्जर्व किया, किसका टॉप ऑब्जर्व किया, पेडेस्ट्रियल का। एंड जब उसको ऑब्जर्व किया तो बच्चे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना बच्चे, वो कितने का बना, 45 का। सो दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे बना लेते हैं। सो ये वाला एंगल हमारा कितने का बन गया बच्चों, 45 डिग्री का। क्लियर है बच्चों। सो डायग्राम फिर से देखो, ये हमारा ये ग्राउंड थी, पेडेस्ट्रियल था, पेडेस्ट्रियल के ऊपर क्या था, स्टैचू था। स्टैचू कितना टॉल है जी, 1.6 मीटर। ये पॉइंट था ग्राउंड से, इसी पॉइंट से बच्चों जब हमने स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व किया तो एंगल कितने का बन रहा है ये सर, 60 का। एंड इसी पॉइंट से जब हमने बच्चों पेडेस्ट्रियल के टॉप को ऑब्जर्व किया तो एंगल कितने का बना जी, 45 का। क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। हमें बच्चों पेडेस्ट्रियल की हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है जी। मीन्स हमें ये वाली चीज़ फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चे, इसे नेम दे दो। दिस पॉइंट इज ए, बी, पॉइंट सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। क्लियर है जी। अब स्टेटमेंट से डायग्राम बन गया बच्चों। अब नो सेकंड स्टेप इज, हमें आइडेंटिफाई, दो ट्रायंगल्स आ गए, सो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं। सो देखो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें से बच्चे दो राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन जैसे हमने सेम सम किया था बच्चों, 7 सम किया था, 7 सम की तरह बच्चे देखो सेम डायग्राम है जी। क्लियर है। वो उसमें भी क्या था, टावर था, ये बिल्डिंग थी, इसमें क्या है जी, सॉरी पेडेस्ट्रियल है, और क्या है जी, स्टैचू है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे कौन से हैं, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ए बी सी। ये देखो ध्यान से, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ए बी सी। ये हमारा बच्चे क्या बन रहा है, सारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जी, छोटे वाला ए बी एंड सी। क्लियर है जी। सो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ए बी सी। सबसे पहले बच्चे ये लिख लिया करो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ए बी एंड डी। ये बड़े वाला बच्चे सारा ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसको भूल जाओ, बीच वाली लाइन को, क्या बन रहा है, ए बी एंड डी। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ए बी डी। सो ये हमारे पास दो क्या आ गए बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल आ गए जी। अब सिंपल है बच्चों, में क्या फाइंड करना है, ये बी सी फाइंड करना है। सो बी सी को हम लेट करना है, लेट भी कर सकते हो, अगर बी सी को बी सी लिखना है तो बी सी भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है बच्चों। चलो सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल उठाएंगे जी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो इस बार तो बच्चों ना हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर बेस है, ना ही हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है। इसमें बच्चों सिंपल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, हम यूज़ करेंगे tan का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर ही हमने यूज़ करना है। सो ये tan के फॉर्मूले में ही आएगा जी। हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम ही नहीं है, सो h का तो बच्चे कहीं भी यूज़ नहीं होगा। सो P एंड B ही यूज़ होगा। एंड P एंड B बच्चों किस फॉर्मूले में आएंगे जी, tan के फॉर्मूले में। सो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan 45 इज इक्वल टू क्या है जी, P अपॉन B। एंड इस छोटे ट्रायंगल में देखो बच्चों, परपेंडिकुलर का क्या नेम है, BC, एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, AB। सो बेस इज ए बी। एंड tan 45 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1। tan 45 की जगह पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। एंड बी सी भी हमारे पास नहीं है, और ए बी भी हमारे पास बच्चों उसकी वैल्यू नहीं है जी।
ए बी इधर क्या हो रहा है डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो क्या आ गया बच्चों, बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए बी के। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसे हम नंबर 1 दे देंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों, सिंपल स्टेप था कि ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल उठाया, ना ही इसके बीच हमारे पास परपेंडिकुलर था, ना ही क्या था बच्चों हमारे पास बेस था। सिंपली हमें पी एंड बी यूज़ होने हैं, इसलिए हमने tan 45 का फॉर्मूला लगाया, पी एन अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू 1 आ गई जी। ये ए बी किसके इक्वल आ गया बच्चों, बी सी के। क्लियर है जी। अब इसी सेम मैनर से हम बच्चे उठाएंगे कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। अब यूज़ करेंगे कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। ये देखो बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चों। सो इसमें भी देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है एंड दिस इज बेस, पी एंड बी अगेन किस फॉर्मूले में है जी, tan के फॉर्मूले में। और एंगल कितना है बच्चों हमारा 60, क्या फॉर्मूला है, पी अपॉन बी। एंड परपेंडिकुलर का बच्चों क्या नेम है फुल, डी बी। देखो ध्यान रखना डी सी की वैल्यू गिवन है, आप अकेला डी सी मत लिख देना बच्चों। बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये फुल है। सो क्या नेम लिखेंगे बच्चों इसका, डी बी। एंड बेस हमारे पास है जी क्या है, ए बी, बेस इज ए बी। क्लियर है बच्चों। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पता है जी आपको, क्या है जी, √3। क्लियर है। अब देखो √3 इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी। ठीक है जी। अब देखो ये स्टेप बच्चों ध्यान से देखना, √3 डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। देखो ये सारा बच्चे डी बी है, डी बी किसको प्लस करके बना बच्चों, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। सो डी बी को हम लिखेंगे, स्प्लिट कर देंगे बच्चों, क्या है जी, डी सी प्लस सी बी। ये फुल ऐसे ही बना बच्चे, दोनों को प्लस करके बनेगा, अपॉन ए बी। क्लियर है जी। अब देखो √3 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 1.6 प्लस ये सी बी को हम सी बी लिख देंगे बच्चों। एंड ए बी हमें पता है बच्चों किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। जब ए सी बी सेम थिंग है बच्चों, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो जाना, सी बी एंड बी सी आर सेम थिंग। सो ए बी किसके इक्वल है बच्चों, सी बी के इक्वल है। ये वैल्यू हम बच्चे यहाँ पे पुट कर देंगे जी। अब ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों सी बी। सो ए बी की प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, सी बी, क्योंकि दोनों ए बी किसके इक्वल है बच्चों, सी बी के इक्वल है। सी बी इस साइड क्या है डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो क्या आ जाएगा जी, सी बी √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस सी बी। आप इसे एक्स भी ले सकते हो बच्चे, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो सी बी इस साइड क्या हो रहा है प्लस में, उधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में चला जाएगा। सो सी बी √3 ये प्लस में, उधर क्या हो गया बच्चों माइनस में चला गया। मैं यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, माइनस में चला गया जी। और इस साइड क्या बच गया बच्चों हमारे पास 1.6। देखो डी बी को क्या लिखा है बच्चे, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। एंड ए बी को ए बी लिख दिया बच्चों। डी सी की वैल्यू हमारे पास है जी 1.6, सी बी को सी बी रहने दिया बच्चों। एंड ए बी देखो किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। सो ए बी की प्लेस पे क्या लिख दिया, सी बी। ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड क्या हो गया बच्चों मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ पे क्या बच गया 1.6 प्लस सी बी। अब देखो सी बी वाले एक साइड पे करेंगे, सी बी इधर प्लस है, उधर साइड क्या हो गया बच्चों माइनस में चला गया, इधर क्या बच गया 1.6। अब देखो जी, अब दोनों में कॉमन क्या है, सी बी कॉमन है बच्चों। सी बी बाहर निकाल दिया, क्या बच गया अंदर, √3 बच गया, माइनस यहाँ से सी बी बाहर निकला तो क्या बच गया बच्चों 1 रह गया जी। इस साइड क्या आएगा 1.6। ठीक है। अब देखो ये पूरी ब्रैकेट बच्चे इस साइड सी बी के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, वो डिवाइड में चली जाएगी। सो 1.6 अपॉन क्या आ गया बच्चों, √3 माइनस 1। मैं से यहाँ लिख देता हूँ 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। सो ये वैल्यू बच्चे हमारी आ गई सी बी की। क्लियर है। अब देखो सो सी बी की वैल्यू ऑफ सी बी इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट है जी। अब इस अंडर रूट को ख़त्म करना है तो बच्चों क्या रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज कैसे होगा, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड में, लेकिन बीच वाला साइन क्या होगा इसका चेंज होगा। सो √3 प्लस, आई होप आपने छोटी क्लासेस में बच्चे पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर को बच्चे अंडर रूट रिमूव करना है तो क्या जी रैशनलाइज करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में सेम डिनोमिनेटर को, लेकिन बीच वाला साइन क्या होगा इसका चेंज होगा जी। अब देखो ऊपर क्या आएगा बच्चों 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, देखो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एक आपका, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म में है,
ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में है बच्चों। सो ये किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी किसकी फॉर्म में, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, ठीक है। ऊपर क्या है बच्चों 1.6, √3 प्लस 1, रूट के साथ बचा रूट कट हो गया जी, क्या आ गया 3, 1 का स्क्वेयर क्या होता है बच्चों 1 होता है। सो 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया बच्चों। अब 2 की बच्चों इसके साथ क्या कर दो जी, कटिंग कर दो। सो कटिंग करोगे तो बच्चे कितना आएगा जी 0.8। सो अवर फाइनल आंसर इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। क्लियर है जी। सो दिस इज द हाइट ऑफ सी बी। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, डेट इज 1.732। आप उसको 1 से प्लस कीजिए और 0.8 से मल्टीप्लाई, ये आप खुद कर सकते हो बच्चों। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। सो सम को ध्यान से करना बच्चों, इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप बच्चे अपने मेथड से कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि कैलकुलेशन जितनी आप सिंपल रखोगे बच्चों, आपको सम करना उतना ही ईजी रहेगा जी, ठीक है। सो डोंट यूज़ शॉर्टकट, ऑलवेज शॉर्टकट्स मत यूज़ किया करो, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है बच्चों, ट्राई किया करो उसको यूज़ करने के लिए। अब एक बार सम को फिर से बच्चों क्विकली देख लो। ये हमारे पास क्या था बच्चे, एक पेडेस्ट्रियल था, पेडेस्ट्रियल के ऊपर क्या था जी स्टैचू था। एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व किया तो एंगल 60 का, उसी पॉइंट से पेडेस्ट्रियल को बच्चे पॉइंट को ऑब्जर्व किया तो हमारा एंगल कितना है 45 का। हमें इस पेडेस्ट्रियल की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड दी लेंथ हाइट ऑफ BC फाइंड करना है जी। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट इज ABC, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा बन रहा है बच्चों, ABD, ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है जी। दोनों में बच्चों के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, परपेंडिकुलर एंड बेस यूज़ हो रहे हैं। P एंड B किस फॉर्मूले में होते हैं, tan के फॉर्मूले में। tan 45 का क्या है P/B, परपेंडिकुलर क्या है BC एंड बेस क्या है बच्चों AB। tan 45 की वैल्यू 1 है जी, हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है। AB डिवाइड उस साइड क्या मल्टीप्लाई में। सो AB किसके इक्वल आ गया BC, मीन्स AB किसके इक्वल आ गया CB, दोनों सेम थिंग है बच्चों। फिर हमने ट्रायंगल उठाया जी ABD, बड़ा ट्रायंगल बच्चों लिया। बड़े ट्रायंगल में भी अगेन हमने tan 60 का फॉर्मूला अप्लाई किया जी, वो क्या था P/B। बड़े ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, फुल नेम क्या है जी DB है जी, परपेंडिकुलर यही रहेगा पूरे वाला। DB एंड बेस क्या है बच्चों AB है, लिख दिया बच्चे। DB को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ बच्चों DC प्लस CB, DB को फुल को क्या लिख दिया DC प्लस CB, लिख दिया बच्चों। अब देखो DC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 है जी, CB हमारे पास हमने क्या करना है फाइंड करना है। एंड AB किसके इक्वल है CB, AB के इक्वल क्या लिख दिया बच्चों हमने CB लिख दिया। ये इस साइड डिवाइड उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में चला गया बच्चों, क्या बच गया 1.6 प्लस CB। अब देखो CB वाले हमने एक साइड कर लिए, इस साइड प्लस है, उधर क्या हो गया बच्चों माइनस में चला जाएगा, ये इस साइड आके माइनस हो गया, क्या बच गया 1.6। इन दोनों में कॉमन क्या है CB कॉमन है, क्या रह गया जी √3 माइनस इधर क्या बच गया बच्चों 1। ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगी बच्चों डिवाइड में चली जाएगी। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या रूट आ गया, उसके बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। रैशनलाइज कैसे होता है जी, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार बच्चों डिवाइड में, और देखो बीच वाला साइन क्या होगा इसका चेंज हो जाएगा बच्चों। अब देखो नीचे बच्चों हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी A माइनस बी एंड A प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड रूट के साथ बच्चों स्क्वायर कट हो गया, क्या बच गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 1.6 को 1.6 को 2 से कट किया तो कितना आ गया 0.8। सो फाइनल आंसर इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको सम बच्चे अच्छे समझ लगा होगा, ठीक है जी। अब आपके सम बच्चों सभी इसी टाइप के हैं जी, जिसमें 2 ट्रायंगल्स यूज़ होंगे। सो सम को बच्चों ध्यान से करना, किसी भी चीज़ में बच्चों दिक्कत तो आप फिर से करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे, इसे एक बार फिर से करेंगे जी। एंड हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को बच्चे सब्सक्राइब करना जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।